हेलो दोस्तों। तो साउथ इंडियन सिनेमा की तरफ से पुष्पा और केजीएफ के बाद एक और बहुत ही बड़ी हिट मूवी रिलीज हुई जिस मूवी का नाम था विक्रम। इस मूवी की सबसे बड़ी खास बात यह कि ये मूवी एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स को फॉर्म करती है जिसका नाम है कैथी सिनेमैटिक यूनिवर्स। अभी तक इसका नाम नहीं रखा गया है, पता नहीं आगे चल के इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का क्या नाम होगा। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं विक्रम मूवी की कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में जो कि शायद आपने इस मूवी को देखने टाइम मिस कर दी होगी। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इससे पहले 1986 में कमल हसन की एक मूवी आई थी जिसका नाम भी विक्रम ही था। लेकिन इस नई वाली विक्रम को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आपने पुरानी वाली विक्रम नहीं भी देखी होगी तो भी आपको नई वाली विक्रम समझ में आ जाएगी। क्योंकि इस मूवी में एक सीन है जहाँ पे अमर कमल हसन यानी कि विक्रम की बैक स्टोरी बताता है कि विक्रम एक ब्लैक स्क्वाड का मेंबर था जिस ब्लैक स्क्वाड के सभी मेंबर्स को गवर्नमेंट ने मार दिया था। सिर्फ 4 ही मेंबर बचे थे। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि इस मूवी में बाकी के 3 मेंबर्स मर जाते हैं और सिर्फ एक ही मेंबर बचता है जो कि है विक्रम। और दोस्तों, हम विक्रम की गाड़ी पे भी देख सकते हैं कि विक्रम की गाड़ी का नंबर भी 1986 ही था, वही साल जब पुरानी वाली विक्रम रिलीज़ हुई थी। और दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रभंजन बहुत सारा ड्रग्स पकड़ लेता है और उस दिन डेट थी 9 मार्च साल 2019। उसके बाद वो ऑफिसर बिजॉय को फ़ोन करता है और हम देखते हैं कि उस टाइम ऑफिसर बिजॉय लॉरी में थे दिल्ली के साथ, यानी कि उस दिन कैथी के इवेंट्स भी हो रहे थे। हमने कैथी मूवी देखी थी एंड उस मूवी में हमें एक रात की स्टोरी दिखाई गई थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उस रात डेट क्या थी। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि उस रात डेट थी 9 मार्च साल 2019 और जिस दिन कैथी के इवेंट हो रहे थे उसी दिन प्रभंजन ये सारा ड्रग्स पकड़ता है चेन्नई में। उसके बाद हम देखते हैं कि चंदन प्रभंजन से पूछता है कि ये ड्रग्स कहाँ है और गुस्से में आके उसको मार देता है। फिर एक फेक वीडियो बनाई जाती है जिससे ये लगे कि टेररिस्ट ने उसको मारा है। और जब विक्रम को इस बारे में पता चलता है कि उसके बेटे को कुछ लोगों ने मार दिया है तब वो एक लिस्ट बनाता है इन सभी लोगों की और वो इन सभी लोगों को मारने के लिए निकलता है। और इसीलिए इस मूवी का नाम पड़ा है विक्रम हिट लिस्ट। एंड दोस्तों, विक्रम ने जो हिट लिस्ट बनाई थी उसमें वो सबसे पहले जाके मारता है स्टीफन राज को। ये वही आदमी है जिसको हमने कैथी मूवी में देखा था, जो कि असल में नारकोटिक्स ब्यूरो में काम करता है, लेकिन वो पैसों के लालच में सारी इन्फॉर्मेशन विलन्स को हैंड ओवर कर देता है। और वो जो 5 पुलिस वालों के नाम थे कैथी मूवी में वो इसी ने बताए थे। और अगर हम उन 5 पुलिस ऑफिसर्स के नाम पे नज़र डालें तो उसमें एक नाम होता है थीरू का, जो कि ये पुलिस ऑफिसर है। और इस पुलिस ऑफिसर को हम विक्रम मूवी में ब्लैक मास्क गैंग के एक मेंबर के तौर पे भी देख सकते हैं। उसके बाद विक्रम जाके मारता है वीरा पांडियन को एक मूवी थिएटर में। फिर वो मारता है रुद्र प्रताप को जो कि एक पॉलिटिशियन है। और इसी बीच विक्रम अपना फेस रिवील कर देता है। फिर उसके बाद विक्रम जाता है फाइनल मेंबर को मारने जिसका नाम होता है इंस्पेक्टर जोश, जो कि एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है। लेकिन इससे पहले कि विक्रम उसको मारे ऑलरेडी अमर अपनी वाइफ के कत्ल के जुर्म में उसको मार देता है और बाद में अमर भी ब्लैक मास्क गैंग में शामिल हो जाता है। इस मूवी के बाद हम देखते हैं कि ड्रग्स के ऊपर बिच्छू का निशान बना होता है और यही सेम निशान हमने कैथी मूवी में जो ड्रग्स थे उसके ऊपर भी देखा था। इस मूवी के एंड में जब रोलेक्स को दिखाया गया था तो रोलेक्स के गले पर भी एक बिच्छू के टैटू का निशान था और रोलेक्स अपने कान में जो बाली पहनता है उस पर भी बिच्छू की फ़ोटो बनी हुई थी। मतलब कुल मिला के बिच्छू रोलेक्स का एक निशान है जो कि अपने ड्रग के हर पैकेट के ऊपर अपना साइन लगाता है। एंड दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस मूवी का एक टीज़र रिलीज़ किया गया था साल 2020 में, जिसमें हम देखते हैं कि कमल हसन यानी कि विक्रम खाना बना रहे होते हैं। फिर कुछ लोग आते हैं खाना खाने जिन्होंने ब्लैक कलर का मास्क पहना होता है। ये रेफरेंस था इस मूवी में ब्लैक मास्क गैंग का। उसमें से एक पुलिस ऑफिसर होता है जो कि रेफरेंस था इंस्पेक्टर जोश का। उसमें से एक पॉलिटिशियन होता है जो कि रेफरेंस था रुद्र प्रताप का। और उसमें से एक आदमी को हम सूट बूट में बैठे हुए देख सकते हैं जो कि एक बिजनेसमैन है, जो कि रेफरेंस था चंदन का। और उसके बाद विक्रम इन सभी पे अटैक कर देता है जो कि हमने इस मूवी में भी देखा। एंड दोस्तों, हमने इस मूवी में ये भी देखा कि इंस्पेक्टर बिजॉय जिन्होंने कि कैथी मूवी में वो 900 किलो ड्रग्स पकड़ा था, उनसे बदला लेने के लिए मूवी के विलेंस ने उसकी फैमिली को मार दिया। लेकिन सवाल ये आता है कि बिजॉय की फैमिली को मार के बिजॉय से तो बदला ले लिया, लेकिन अभी तक कार्थी यानी कि दिल्ली की फैमिली को क्यों कुछ नहीं किया? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने कैथी मूवी के एंड में देखा था कि कार्थी यानी कि दिल्ली अपनी बेटी के साथ तमिलनाडु छोड़ के चला जाता है। और इस मूवी के एंड में हमने देखा कि मूवी के विलन्स पता लगा लेते हैं कि वो यूपी के बुंदेलखंड में है और अब डेफिनेटली वो उससे बदला लेने जाएंगे और हो सकता है कि यहाँ पे उसकी बेटी को मार दे और फिर वापस से कैथी अपनी बेटी का बदला लेने आएगा इस मूवी में। और दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस मूवी के डायरेक्टर है डायरेक्टर लोकेश कनगराज। एंड उनकी मूवीज़ में एक खास बात होती है कि कई बार वो एक ही स्टोरी को पैरेलली दिखाते हैं। और इस मूवी में अभी हमने ये देखा था कि जब कमल हसन विजय को छुड़ाने जाते हैं जेल से, उसी टाइम पे अमर अपने सभी दोस्तों को फ़्लाइट की टिकट देके कहीं दूर भेज देता है। एंड उसी टाइम पे चंदन के घर पे एक बॉम्ब भी फटता है जिससे कि चंदन का एक फैमिली मेम्बर मारा जाता है।
तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं इस मूवी के एंड वाले सीन पे, जहाँ पे रोलेक्स की एंट्री होती है। रोलेक्स अपने साथ एक चाकू लेके आता है और यही सेम चाकू हमने कैथी मूवी में अनबू के हाथ में भी देखा था। इस मूवी में एक सीन है जहाँ पे रोलेक्स बोलता है कि जो भी उनको मार के लाएगा उसके लिए लाइफ सेटलमेंट। यही सेम सीन हमने कैथी में भी देखा था, जहाँ पे अनबू उन 5 पुलिस वालों का नाम दे के बोलता है कि जो भी इनका सर काट के लाएगा उनके लिए लाइफ सेटलमेंट। एंड दोस्तों नोटिस करने वाली बात यह कि अनबू और उसके बड़े भाई आदि कलाम ने इससे पहले कभी रोलेक्स को देखा ही नहीं था। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने कैथी मूवी देखी होगी तो उसमें जब 900 किलो कोकेन पकड़ा गया था तो इंस्पेक्टर विजय बताते हैं कि आदि कलाम और अनबू तो इस गैंग के छोटे से प्यादे हैं, इसका मेन लीडर तो कोई और ही है। तो इसका मेन लीडर होता है सूर्या यानी कि रोलेक्स, और उसके बाद नंबर आता है चंदन का, यानी कि सूर्या ड्रग्स हैंडओवर करता था और चंदन उस ड्रग्स को बनाता था और डिस्ट्रीब्यूट करता था। और फिर बारी आती थी अनबू और आदि कलाम की उस ड्रग को लोगों तक पहुंचाने की। तो ये गैंग कुछ इस तरीके से काम करता था। और ये जो सूर्या है यानी कि रोलेक्स, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा पावरफुल कि चंदन भी इससे डरता था। इस मूवी के एक सीन में हम देखते हैं कि रोलेक्स का फ़ोन आता है चंदन को और चंदन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। इससे हमें रोलेक्स की पावर पता चलती है और ये भी पता चलता है कि चंदन इकलौता था जिसने रोलेक्स को देखा था, और इससे पहले अनबू और आदि कलाम ने कभी रोलेक्स को देखा ही नहीं था। और क्योंकि ये दोनों इससे पहले कभी रोलेक्स से मिले नहीं थे, इसलिए इनको रोलेक्स की असली पावर का अंदाज़ा नहीं है। इसलिए वो रोलेक्स का नाम लेके उसको पुकारता है तो रोलेक्स गुस्से में आके बोलता है कि कॉल मी सर। इससे हमें ये भी कंफर्म हो जाता है कि इससे पहले अनबू और आदि कलाम रोलेक्स से कभी मिले ही नहीं थे। और अगर हम ध्यान से देखें इस सर वाले सीन को तो हम अनबू के गले में स्टिचेस लगे हुए देखते हैं। इससे पहले जो कैथी मूवी आई थी उसमें एक पुलिस ऑफिसर एक गैस सिलेंडर के साथ अनबू पे अटैक कर देता है, उसी के निशान है ये। एंड दोस्तों अगर हम इस एंड वाले सीन को और गौर से देखें तो हमें ये पता चलता है कि जब सूर्या यानी कि रोलेक्स की एंट्री होती है तो उसको कुछ नहीं पता होता कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है, और ये सभी रोलेक्स को एक एक करके विक्रम, दिल्ली और अमर के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इनके नाक में दम कर रखा है। इससे हमें ये पता चलता है कि रोलेक्स बहुत ही पावरफुल विलन है और वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहता था। लेकिन जब से ये प्रॉब्लम होना शुरू हुई, हज़ारों करोड़ों का कोकेन पकड़ा गया, तभी रोलेक्स अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया है और हमें वो आने वाली मूवीज़ में दिखेगा। और एक सीन होता है इस मूवी में जहाँ पे एक आदमी आगे आ जाता है और वो बोलता है कि हमारे ड्रग्स की कमी हो गई है तो सबसे पहले उसकी सप्लाई पूरी करो। इससे हमें ये पता चलता है कि उस बंदे को भी अंदाज़ा नहीं था रोलेक्स की पावर का, और रोलेक्स को इस बात से गुस्सा आ जाता है और रोलेक्स उसका गला ही काट देता है, जिससे बाकी के सभी मेंबर्स भी डर जाते हैं और उन्हें रोलेक्स की पावर का अंदाज़ा होता है। इस मूवी के एंड वाले सीन में हमें दिल्ली तो नहीं दिखा लेकिन उसकी आवाज़ ज़रूर सुनाई दी। और मैं आपको ये बता दूं कि उसकी आवाज़ असल में एक्टर कार्ति नहीं दी है। कार्ति भले ही हमें इस मूवी में नज़र नहीं आए लेकिन वो उस मूवी की डबिंग के लिए ज़रूर आए थे और ये आवाज़ उनकी ही है। और मेरे ख्याल से अभी कैथी 2 आएगी जिसमें हमें दिल्ली की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी और बुंदेलखंड में किस तरीके से सारे मिलकर दिल्ली और उसकी बेटी पर अटैक करते हैं वो दिखाया जाएगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे फिर विक्रम की एंट्री होगी और विक्रम दिल्ली की मदद करेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी लोग जो कि रोलेक्स के सामने खड़े थे उसमें से एक विक्रम भी था जो ये सारी बातें सुन रहा था। बट दोस्तों मेरे यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इस मूवी के इंटरवल के दौरान ही हमने देख लिया था कि विक्रम ने अपना फेस रिवील कर दिया था और मूवी के सभी विलन्स को विक्रम का फेस पता है कि क्या कैसा दिखता है वो, फिर भी यहाँ पे कोई विक्रम को नोटिस क्यों नहीं करता है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। मैं बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा हूँ कि इस फ्रेंचाइजी की अगली मूवी कब आएगी, जो कि मेरे ख्याल से तो कैथी 2 ही होने वाली है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर मैंने कोई डिटेल मिस कर दी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।